कभी भी यज्ञदत्त अपनी पत्नी से अपने पुत्र के बारे में पूछते, वह बात बनाकर उनको टाल देती। पता है कल वाला है, कल जो पंडित जी है तो उनके मतलब जो पुत्र था वो पंडित जी बहुत पूजा पाठ करते थे और उनका पुत्र था वो मतलब चोरी जुआ ऐसे काम पड़ गया था। तो उसकी माँ बात की तो माँ तो माई बोली, माँ की ममता तो वो बताती नहीं थी कहीं इसके पिता मारेंगे। जब कभी यज्ञदत्त अपनी पत्नी से अपने पुत्र के बारे में पूछते, वह बात बनाकर उनको टाल देती। आखिर कब तक एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब यज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि यह अंगूठी उनके हाथ में कैसे आई है, तो जुआरी ने कहा उसने उसकी अंगूठी नहीं चुराई, किंतु उसने यहाँ तो ऐसी बहुत सी अंगूठियाँ मौजूद हैं। क्या मेरी अंगूठी देखकर आपकी नीयत तो नहीं बिगड़ गई? यज्ञदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इसे अपनी न बनाओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई है। यज्ञदत्त की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो सच सुनना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिध ने मेरे पास जुए में हारी है। इसने यहाँ अंगूठी ही जुए में नहीं हारी, किंतु आज तक जुए में बहुत सा धन चुराकर हारा है। आप जितने ही सज्जन साधु महात्मा हैं, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। देखना इस बात का है कि आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र की करतूत को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त का मारे लज्जा के मारे बुरा हाल हो गया। वह मारे लज्जा के मुंह ढांपे हुए तथा सिर झुकाए हुए अपने घर पहुंचा और घर आते ही साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है और वह अंगूठी कहाँ है जो कि उस दिन तूने उबटना लगाते मेरे हाथ से निकाल ली थी। यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने यहीं कहीं रख दी थी। अब मुझे यह याद नहीं आ रहा कि कहाँ रखी थी। स्त्री की बात सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी भी मैंने तुमसे गुणनिधि के बारे में पूछा है, तुमने मुझे बात बनाकर टालने की कोशिश की है। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है। न जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थीं। इस यज्ञदत्त के हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या से दूसरा विवाह कर लिया। वो शंकर भगवान की जय। 16वां अध्याय। जब गुणनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता पर सारा भेद खुल गया है और उसने उसे और उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने मंदिर में आकर भगवान शिव का पूजन किया। फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री ऊपर चढ़ाई। जब भोग भगवान पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए तो गुणनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा, मगर चलते चलते उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त ने मुंह से चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उस
भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया और सबने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मरते के बाद साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयता पूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान श्री सदाशिव ने अपने गणों से कहा, यदि गुणनिधि बड़ा पापी, दुराचारी और कुकर्मी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागृत किया है, हमारे पूजन को देखा है, हमारे दर्शन किए हैं। दीपक से लिंग के शरीर पर गिरती हुई छाया को इसने निवारण किया है। रात्र में अपना वस्त्र फाड़कर उसने बत्ती डाली है। मतलब जो दीपक जल रहे थे मंदिर में, वो जैसे बुझने वाले थे तो उन्हें अपने कपड़ा उतार के शरीर से बत्ती बना के उसमें डाली थी, उसमें बत्ती डाली है। प्रसंग बस उसने हमारे गुणों का श्रवण किया है तथा ऐसे ही और धर्म कार्य किए हैं। अतः वह हमारे लोक को आएगा और कुछ दिनों तक यहाँ रहेगा। उसके पश्चात वह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहाँ जाकर गुणनिधि को यमदूतों बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। इत्यादि भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर शूलधारी उनके पार्षद भी घटना स्थल पर आन पहुँचे और बोले, यमराज के गणों, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव के पार्षदों से कहा, यूँ तो आपकी आज्ञा हमारे लिए सिर माथे पर है, मगर यह तो दुष्ट, महापापी, कुकर्मी, मांस तथा मदिरा का प्रयोग करने वाला है, पर स्त्री तथा वैश्यागामी, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला, चोर तथा जुआरी है। हम लोग इसीलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर शिव ने पार्षदों ने कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया, रात्र भर जागरण किया, स्थिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा और हरे कीर्तन को सुना। इसलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छा अनुसार यह राजा बनाया जाएगा। और इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव के पार्षद गुणनिधि को अपने साथ ले गए। वो शंकर भगवान की जय। रात्र में एक रात जगने में इतना फल मिला। शास्त्र में आपको तो बहुत कुछ मिलेगा सुनने को। 17वां अध्याय। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुणनिधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षद के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। तो विमान में चढ़ के गए शिवलोक को। यमदूतों ने जाकर सारा वृतांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, जो भस्म लगाता हो, जो भगवान के लगाने के बाद खुद लगाता हो भस्म, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, रुद्राक्ष की माला धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो, छल और श्री सदाशिव के गुणों को गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल न जाओ। दूतों से ये कहकर यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप मेरे इस अनजाने दोष को क्षमा कर दें। अब गुणनिधि की कथा सुनिए। यमदूतों से मुक्ति पाकर जब गुणनिधि शिवलोक को गया तो कुछ दिन तक वहां सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ। कलिंग देश के पहले राजा का नाम इंद्रमणि था। गुणनिधि ने उनके यहाँ अर्दम के नाम से जन्म लिया। अर्दम भगवान श्री सदाशिव का अनन्य भक्त था। महाराजा इंद्रमणि अपने पुत्र में उदारता, धीरता तथा वीरता इत्यादि गुण देखकर उसे राजपाठ देकर आप तप करने के लिए चले गए।
अर्दम ने सिंहासन पर बैठने के साथ प्रजा को यह आज्ञा दी कि सब लोग शिवालय में प्रतिदिन रात्र को दीपक जलाया करें। यदि कोई इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस आज्ञा से राज्य भर में समस्त शिवालय प्रकाश से जगमगा उठे। राजा अर्दम ने अपने न्याय से प्रजा को प्रसन्न कर दिया। दीर्घ काल तक वह राज्य का सुख भोग कर शिवलोक को गया। नारद शिव जी की थोड़ी सेवा भी बहुत फलदायक प्रमाणित हुई। यज्ञदत्त ने पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उनको बड़ा संतोष प्राप्त होगा। अब तुम मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य का हाल सुनो। मेरे पहले पद कल्प में मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्वावा का नाम हुआ था, जिसे यहाँ एक वैश्रव नाम का पुत्र हुआ। उसने भगवान श्री सदाशिव का उग्र तप किया। उसके उग्र तप को देखकर भगवान शंकर ने प्रकट होकर उनको साक्षात दर्शन दिए। भगवान श्री शंकर को देखकर वैष्णव ने, प्रभु आपके अपरिमित तेज को देखकर मेरे नेत्र अपने आप बंद होते जा रहे हैं, अतः मुझसे इतनी सामर्थ्य दीजिए जिससे कि मैं आपके चरणों के दर्शन कर सकूं। यह वैष्णव यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि ही था। भगवान श्री सदाशिव ने गुणनिधि की भक्ति पूर्वक बात सुनकर उसके मस्तक पर हाथ फेरा और प्रभु की कृपा भरा हाथ फेरते के साथ ही गुणनिधि में दिव्य तेज अवलोक करने की शक्ति आ गई। उसने भगवान श्री सदाशिव के साथ भगवती शिवा को देखा तो वह सोचने लगा, यह गुणवती तथा रूपवती कौन है जो अकारण ही मन को मोहित करती है। यह बड़ी सौभाग्यशाली है जो भगवान के इतने निकट रहती है। बता, पार्वती को देख के कह रहे हैं, वो पार्वती शंकर जी के साथ हैं तो वो कह रहे हैं निकट रहती है। इनके माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने एक ऐसी गुणवती कन्या को जन्म दिया है। इस प्रकार बार बार विचार करते हुए राजा बसवर्ण ने भगवती शिवा को कुदृष्टि से देखा। पार्वती जी को क्रूर दृष्टि से देखते ही उसका बायां नेत्र फट गया। भगवती शिवा ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, यह कैसा तपस्वी और भक्त है जो कि मुझे क्रूर दृष्टि से देखता है। भगवती शिवा की बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा, देवी यह तपस्वी ने बड़ा उग्र तप किया है, इसलिए इसका अविश्वास करना ठीक नहीं। यह तुम्हारा पुत्र है, अतः यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख सकता, अपितु यह तो तुम्हारी तपस्या की सराहना कर रहा था, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाऊंगा, यह गुहाइयों का ईश्वर होगा। इतना कहकर भगवान श्री सदाशिव ने वैश्रवण से कहा, वत्स तुम क्या चाहते हो, जो इच्छा हो सो वर मांगो। मेरे आशीर्वाद से तुम वसुओं के स्वामी हो, तुम राजाओं के विद्याधरों के साथ किन्नरों के स्वामी होंगे। इसके पश्चात हम तुम दोनों पुत्र रूप से कैलाश पर जाकर निवास करेंगे। अब तुम भगवती शिवा के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा की याचना करो, यह तुम पर दया करके तुमको मानसिक पाप से मुक्त कर देगी। इसके पश्चात उन्होंने भगवती श्री शिवा से कहा, पुत्र देवेश तपस्विनी इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। भगवान श्री सदा की बात सुनकर अपना क्रोध शांत किया और कहा, पुत्र अब से तुम मेरे पुत्र हुए, शिव की भांति मैं तुम पर दयालु हूँ। अब से तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुम्हारा विस्थापित किया हुआ यह शिवलिंग सिद्धियों का देने वाला होगा और पूजन करने के पश्चात पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला होगा। फिर भगवान श्री शंकर ने वैश्वेश्वर नामक स्थान में गुणनिधि का वैश्रवण को कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उनकी अलकापुरी नामक एक महानगरी के समीप ही अपना कैलाश नामक स्थान नियुक्त किया।
वे श्रवण को वरदान प्रदान करके भगवती शिवा के साथ श्री शंकर अंतर ध्यान हो गए। फिर शंकर जी की कृपा से वह अनंत धन रत्नों के स्वामी हुए और अलकापुरी का राज्य प्राप्त करके शिव मित्र के साथ नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, गुणनिधि की कथा मैंने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाई है, जो सदा आनंद की देने वाली है और तनिक चेष्टा से महान आनंद देने वाली है। गुणनिधि के समान पापी भी बिना इच्छा के भूखा रहने पर शिवरात्रि का व्रत करने वाला समझा गया। भगवान श्री शंकर के बराबर भला कौन दयालु है। वो शंकर भगवान की जय। बोल पार्वती मैया की जय।